हम सोशल मीडिया पर कपड़ों के नित नए डिज़ाइन बहुत शौक से देखते हैं। जहाँ ये कैंची चली, वहाँ सिलाई लगी, प्रेस हुआ, डिज़ाइन बड़ी फिनिशिंग के साथ तैयार हो गया और फिर हमारा दिल भी मचल उठता है कि हुनर तो मुझ में भी है, सिलाई तो मुझे भी आती है, ये काम तो बहुत आसान है। मैं अभी अभी उठ कर ये सूट सीती हूँ और अपनी अर्निंग स्टार्ट करूँगी। लेकिन असल कहानी तो तब शुरू होती है जब हम मशीन पर बैठते हैं। अभी सिर्फ सुई में धागा डालते डालते आंखों पर दबाव पड़ता है, धागा बार बार सुई के नाके से ऊपर चला जाता है या टूट जाता है। बस इसी ख्याल में सारा जोश और शौक एकदम से गायब हो जाता है। और क्या होता है कि मुश्किल से 5 मिनट ही गुजरते हैं कि पूरे जिस्म में दिन भर के कामों की थकन और उकताहट हावी हो जाती है। ये काम हमें बहुत मुश्किल तरीन लगने लगता है। हम कहते हैं छोड़ो यार, ये कितना मुश्किल काम है, ये कितना दिल थकाने वाला काम है, आज नहीं कल देखेंगे। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आप में से बहुत सारी बहनों की ये कहानी होगी, ठीक कहा ना। तो आज आपको बताऊंगी सिलाई में उकताहट, सुस्ती, थकन, दिल न लगना, इतना चाहते हुए भी वो बहुत सी बातें हैं जो हमारा दिल थका देती हैं। हम सिलाई नहीं कर सकते, सिलाई में दिल क्यों नहीं लगता, सिलाई करते वक्त थकन और सुस्ती क्यों आती है, हुनर है मगर दिल थका हुआ होता है। तो आज की वीडियो में इन सब बातों का जवाब आपको मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब। होप सो कि आप जहाँ भी होंगी खुश होंगी, आबाद होंगी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो ये मेरी सुबह के नाश्ते के बाद की रूटीन थी, जब बस दिन के कामों के लिए डट गए थे। पानी भी आ गया था, साथ साथ पानी भरेंगे, साथ साथ सफाई करेंगे, साथ साथ आपके साथ प्यारी प्यारी बातें करेंगे। फिर मैं गई भी थी, मैं आपको साथ साथ बताऊँगी कि मैं कहाँ गई थी। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों के कमेंट्स पढ़ कर मुझे इतना अंदाज़ा हुआ ना कि माशाल्लाह मेरी बहुत ज़्यादा बहनें सिलाई का हुनर रखती हैं और बहुत अच्छा खासा कमाती भी हैं। लेकिन कुछ मेरी बहनें हैं जो वक्त, बच्चों और सिलाई को शायद बहुत मुश्किल समझकर छोड़ देती हैं। उनके ख्याल में ये बहुत थका देने वाला काम है, लेकिन कुछ पॉइंट जिनको अगर हम फॉलो करें तो ये थका देने वाला काम हमें पैसा भी देगा और सुकून भी देगा। तो सबसे पहली बात यह है कि आप चाहे जिन हालात में भी सिलाई करें, आपने अपने आप को मजबूर नहीं मजबूत ज़ाहिर करना है। आप कभी ये ना सोचें कि आप बेबस हैं, मजबूर हैं, आप तब काम करती हैं, बल्कि आप ये सोचें कि अल्लाह ने हुनर तब ही दिया है कि मैं खुद को संभाल लूँगी, हर हालात का मुकाबला कर लूँगी। जब हुनर पास है, सिलाई आती है, तो फिर मुझे डरना कैसा। तो शायद हालात की सख्ती की वजह से हम खुद को मजबूत बनाने के बजाय खुद को ज़्यादा बेचारा फील करवाने लग जाते हैं बस। और फिर हमारे से कहते हैं कि क्या करें, मजबूरी है, सिलाई करती हूँ तो निज़ाम चलता है। नहीं, ऐसे नहीं कहना आपने, बल्कि आपने कहना है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत कामयाब स्किल है जो मुझे मुश्किल वक्त में गिरने नहीं देता। मैं अपने बुरे वक्त को अच्छे वक्त में बदलने का हुनर जानती हूँ। क्या हुआ जो आज ज़रा टाइम टफ है, यकीन माने जब आप सिलाई को ताकत मानेंगे ना तो आपका दिल भी करेगा, आपका मज़ीद शौक़ भी पैदा होगा सीखने का। और ये फिर सोशल मीडिया का जादू आप पर नहीं चल सकेगा। आप में एक होप होगी आगे बढ़ने की और आप मज़ीद सीखेंगी और आपका दिल करेगा कि आप रोज़ रोज़ सिलाई करें और आपको किसी किस्म की थकन भी महसूस नहीं होगी। लेकिन बात यह है कि आपने अपनी सोच को बेहतरीन करना है, आपने अपने आप को मजबूर नहीं मजबूत ज़ाहिर करना है। सिर्फ ज़ाहिर नहीं करना बल्कि अपने दिल से अपने आप को मजबूत बनाने की पूरी पूरी कोशिश भी करनी है। तो अब अगला पॉइंट, जो मेरी बहुत सारी बहनें सिलाई करती हैं, बहुत शौक से बैठती हैं। अभी सिलाई की नहीं होती ना कि बच्चे आवाज़ें देने लगते हैं, मम्मा भूख लगी है, मम्मा ये काम कर दे, मम्मा उसने मुझे मारा है, मम्मा ये हो गया, मम्मा वो हो गया, या रोने लगते हैं। तो यकीन माने बच्चे सबसे ज़्यादा तंग भी तब करते हैं ना जब उनको भूख लगी हो या बोर हो रहे हो। और मज़े की बात है ना कि भूख और बोरियत भी तब आती है जब माँ कोई ख़ास कम करने बैठे। वैसे सारा दिन फिरते रहो, कोई मसला नहीं होगा बच्चों के साथ, लेकिन जैसे ही मशीन रखो, कोई ख़ास काम करना शुरू कर दो, इधर से बच्चा रोता हुआ आएगा, मम्मा मुझे भूख लगी है। और इसी कश्मकश में दिल करता है ना कि सब छोड़ दे और सुस्ती और थकन आ गिरती है। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है, मैं जब भी सिलाई काम करने बैठती हूँ ना, यकीन माने कि बच्चों की आपस में, छोटे बच्चों की लड़ाई शुरू हो जाती है। एक दूसरे को मारता है, रोने लग पड़ता है, या एक दूसरे से खींचातानी शुरू कर देते हैं बच्चों की, या फिर भूख लग जाती है। तो बस इसी कश्मकश में ना फिर दिल करता है या तो फिर सारी चीज़ें बंदा उठा के ना बाहर फेंक दे। और बंदा समझ कहता है कि कितना दिल थकाने वाला काम है। और बच्चों को संभालने और सिलाई में दिल लगाने का सबसे अच्छा और पक्का हाल ये है ना कि बस काम को सिस्टम के तहत लाएं। जब तक एक रूटीन सेट नहीं होगी ना तो हम कोई भी काम नहीं कर सकेंगे। बच्चों की उछल कूद और भूख हमें कुछ भी नहीं करने देगी। बच्चों को खाना खिलाकर उनके सामने उनके पसंदीदा खिलौने रख दें ताकि उनका दिमाग मसरूफ़ रहे। जब आप कोई काम करने बैठे ना तो आप बच्चों के लिए कोई ना कोई चीज़ पहले ही बना के रख दिया करेंगे। अगर बच्चे जब भी मांगे ना बस आप उनको फ़ौरन से निकाल कर दे दें और वो फ़ौरन से खा लें और ये खाने में मसरूफ़ हो जाए। और फिर दूसरी बात ये होती है कि बच्चों को वही चीज़ें चाहिए होती हैं जो माँ को चाहिए होती हैं। जैसे
मार्क टाई करती है, कपड़ों पे निशान लगाती है, बच्चों को चाक और कपड़े वैसे ही चाहिए होते हैं। जो कपड़ों की फालतू कुतरन होती है, यानी छोटे छोटे पीस जो होते हैं या जो हमारे किसी काम के नहीं होते, या एक चाक बच्चों को दे दें और बच्चों को बताएं कि आप इस पर निशान लगाते रहो, क्योंकि बच्चों वाली माओं को ना सिलाई करना और खुद मुश्किल हालात में सिलाई करना बहुत ज़्यादा, ये कहते हैं ना कि बहुत टॉक्सिक काम होता है और उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। मैं खुद बच्चों वाली माँ हूँ और मैं जिन हालात में सिलाई करती हूँ मुझे पता है, और मेरी बहुत सारी बहनें भी ऐसी होंगी जिनके माशाल्लाह फिर बच्चे होंगे, फिर घर की जिम्मेदारियाँ होंगी। और घर की जिम्मेदारियों की जहाँ तक बात आती है ना, कि आप अगर दिन का 2 टाइम का खाना बनाती हैं ना, तो आप उस 2 टाइम के खाने को 1 टाइम में कन्वर्ट कर दें, यानी आप 1 टाइम का खाना बनाएं, ज़्यादा बनाएं। और किचन में कोशिश किया करें जब भी जाए ना, मल्टीटास्किंग काम किया करें, यानी इधर से हंडिया बनाई, उधर से साथ साथ आटा भी गूंद लिया, साथ साथ जो बर्तन थे वो भी धो लिए, फिर इतनी देर में आटा भी सही तैयार हो जाता है और बंदा रोटी भी बना लेता है। और एक दफ़ा ही किचन में जाएं और सारे काम करके निकलें, तो इससे हमारी एनर्जी और टाइम दोनों काम में इस्तेमाल होते हैं और हमें बहुत सारा काम अपने हुनर के लिए मिल जाता है, अपनी सिलाई के लिए मिल जाता है। हम कहते हैं जब टाइम ही नहीं मिलता काम के लिए तो फिर हम क्या काम करेंगे। तो ऐसे फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारा दिल बेजार होने लग पड़ता है और हमने जो हमारा हुनर होता है ना, हमारी सिलाई का काम होता है, उसको बस जंग भी लगने लग पड़ता है। और बहुत सारी बहनें मेरी ऐसी हैं जो कि सिलाई बहुत अच्छा कोर्स उन्होंने किया हुआ है, लेकिन वक्त और हालात और मजबूरियों के तहत वो सब कुछ भूल भाल कर बैठी हुई हैं, बस इन्हीं बच्चों की वजह से या इन्हीं घर के कामों की वजह से कि उनको टाइम ही नहीं मिलता। तो अपना एक छोटा सा शेड्यूल बनाएं कि आपने इस टाइम काम करना है और आपने रोज़ बैठकर ज़रूर काम करना है। जब आप रोज़ कंसिस्टेंसी से काम करेंगी, रोज़ काम करेंगी बगैर किसी दबाव में आकर कि आपने बस काम करना है और आपका शौक है, आपने सीखना है, आगे बढ़ना है, बस ये चीज़ आपने जब जहन में रखनी है ना, तो फिर आपको इंशाल्लाह कोई आपको जब बच्चे भी तंग करेंगे आपको कोई उलझन नहीं होगी। बस आपके दिल में जब शौक होगा ना कि आपने सीखना है और आगे बढ़ना है और आपने अर्निंग करनी है, तो फिर आपके सारे रास्ते खुद बहुत आसान हो जाएंगे। और तीसरी बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये है कि हर डिज़ाइन को देखते ही उसके सेव कर लेते हैं और हमारी गैलरी यकीन माने अनगिनत डिज़ाइनों से भरी पड़ी होती है, लेकिन हमने कुछ बनाया नहीं होता, हमने कुछ किया नहीं होता, बस वो डिज़ाइन हमारे पास सेव होते हैं। और फिर एक दिन आता है कि हम अपनी गैलरी को जब खाली करते हैं तो वो डिज़ाइन हम चुपके से सारे डिलीट कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम डिज़ाइन देखकर जब कोई नया डिज़ाइन देखते हैं, हम उसको सेव करते हैं, तो हम नीचे स्क्रॉल करते हैं ना, तो एक नया डिज़ाइन और आ जाता है जो हमें पहले से ज़्यादा आसान भी लगता है और अच्छा भी लगने लग पड़ता है। और फिर हमारा जो पुराना डिज़ाइन है उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। हम समझते हैं कि हम ये ज़्यादा आसान है, हम बहुत आसानी से इसको बना लेंगे, वो मुश्किल है, मगर हकीकत में ऐसा नहीं होता। हर डिज़ाइन को बनाते वक्त मेहनत भी लगती है, हर डिज़ाइन को बनाते वक्त हमें अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना पड़ता है, वक्त भी लगता है। तो जब भी कोई डिज़ाइन बनाने बैठे ना, तो बार बार मोबाइल स्क्रॉल ना किया करें, बस जो आपने एक डिज़ाइन बनाना है ना, बस उस पर फोकस करें और उसको एक दफ़ा देखें, अपने जहन में बिठाएं और मोबाइल को अपने से दूर रख दें। फिर चाहे कितना ही क्यों ना प्यारे प्यारे डिज़ाइन सामने आ रहे हों, बस आपने मोबाइल को नज़रों से दूर रखना है और फिर आप किसी किस्म के उतार और सुस्ती में नहीं आएंगी और ना ही हमारा दिमाग कंफ्यूज होगा कि हम क्या बनाएं क्या ना बनाएं। और आपने पूरा फोकस एक डिज़ाइन पर करना है। जब आपने एक डिज़ाइन को बना लेना है, फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट डिज़ाइन पर फोकस करना है। यूँ आहिस्ता आहिस्ता आपको डिज़ाइनिंग भी आ जाएगी और आपको जो कन्फ्यूजन होती है कि हम क्या बनाएं क्या करें, तो उस चीज़ से भी हमारी जान भी छूट जाएगी और हमें बहुत शौक होगा और हमारी सुस्ती जितनी भी है ना, ये सारी हमारे अंदर से निकल जाएगी। अच्छा, तो मैं कहाँ गई थी, ये मेरी खाला का चहलम था, तो फिर एकदम उनका फ़ोन आ गया कि आपने आना है, तो फिर हस्बैंड को भी छुट्टी नहीं मिल रही थी। फिर मैं अपने बेटे के साथ गई थी और यकीन माने कि मैं पहली दफ़ा मैंने इतना लंबा अकेले सफ़र किया है, लेकिन बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। और मैं कहती हूँ हर औरत को अपने घर से निकलना चाहिए, बाहर जाना चाहिए और गाँव के वही सादा माहौल, सादा तबीयत, एक थाल में मिलकर सब ने खाना, और यकीन माने कि ये रवायात और ये बातें ना बड़े ही दिल को सुकून देती हैं। जहाँ शहरों में हर तरफ नफसा नफसी लगी होती है ना, वहाँ अगर गाँव में जाए ना तो थोड़ा सा अपना ये थोड़ी सी मोहब्बतें होती हैं। और मुझे तो अपना ननिहाल गांव बहुत ज़्यादा पसंद है, एक सुकून सा मिलता है वहाँ जाकर। हालांकि अब रिश्ते नाते भी तकरीबन दुनिया से चले गए हैं, लेकिन फिर भी एक खुशी और एक सुकून मिलता है वहाँ जाकर, वहाँ के सीन देखकर, वहाँ की प्यारे प्यारे मंजर देखकर ना बहुत दिल को सुकून मिलता है। तो आपने मुझे बताना है कि मैं कहाँ गई थी, बस से देखकर आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा। तो अगली बात है ना कि खुद को कोई टारगेट ना देना। जब हम सिर्फ खुद या अपने बच्चों के कपड़े सी रहे होते हैं ना, तो हम पर कोई दबाव नहीं होता। हमें पता होता है अगर ये सूट आज ना सिलाई किया तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, छोड़ो अब आज दिल नहीं कर रहा, आज सुस्ती आ रही तो हम कल सिलाई कर लेंगे। एक आम बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन जब हमें किसी कस्टमर के कपड़े देने हों या किसी के
کپڑے ایسے دینے ہوں گے جو بہت ارجنٹ ہوں، ہم نے لازمی ہر چھوٹے میں سلائی کرنے ہیں، اور ہمارے اندر تو پھر ایک احساس ذمہ داری بھی پیدا ہوتا ہے، اور پھر ہم اسی کام کو ٹال نہیں سکتے۔ جب ہمیں پتہ ہوتا ہے نا کہ اس تھکن کے بدلے ہمیں تو ارننگ بھی ہوگی، ہماری اس ارننگ سے ہمارے بچوں کی کوئی نہ کوئی ضرورت پوری ہو جائے گی، گھر کی کوئی ضرورت پوری ہو جائے گی، یا اس ارننگ سے میں خود کو مضبوط بنا سکتی ہوں، اپنی کوئی ضرورت پوری کر لوں گی، تو یقین مانے کہ کسٹمر کی ڈیڈ لائن اور پیسوں کی امید انسان کی ساری سستی کو منٹوں میں ختم کر دیتی ہے، اور مشین چلانا ہمیں بالکل بھی مشکل نہیں لگتا، اور ہم نے وہی کام جو ہمارا دل نہیں کر رہا ہوتا نا، ہم اس کو گھنٹوں میں نپٹا کر فوراً سے اٹھ کر سائٹ پہ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر وہی ہمیں اپنے کپڑے سینے ہونا تو ہم کہتے ہیں چلے خیر ہے، آج نہیں تو کل سی لیں گے، کل نہیں تو پرسوں سی لیں گے، وہ کل آتی نہیں ہے لیکن وہ ہمارے کپڑے وہیں کے وہیں پڑے رہ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو ٹارگٹ دیں، اپنے آپ کو کوئی ہدف دیں، کوشش کیا کریں کہ آپ باہر کے لوگوں کے کپڑے ہلکے پھلکے سلائی کریں، سادے سمپل سلائی کریں، لیکن جب آپ اپنے آپ کو ٹارگٹ دیں گی نا تو اس ٹارگٹ میں جب آپ کو ڈیزائننگ کریں گے نا، پھر آپ کا دل کرے گا کہ چلے اب لگے ہاتھوں اپنے بھی کپڑے سلائی کر لیتے ہیں، اپنے بچوں کی بھی کر لیتے ہیں، تو یوں آپ کی ساری سستی منٹوں میں غائب ہو جائے گی۔ تو میری پیاری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہنر دی ہے، اس کو اپنے 5 منٹ کی سستی کی نظر مت کریں۔ یہ سستی صرف 5 منٹ کی ہوتی ہے۔ جب آپ مشین پر بیٹھ جاتے ہیں، کام کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو یقین مانیں کہ پھر آپ کا دل کرتا ہے چلے یہ تھوڑا سا اور کر لیں، چلے تھوڑا سا اور کر لیں، لیکن یہ صرف 5 منٹ دل کو پکا کرنا اور 5 منٹ مشین پر بیٹھنا، یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ تو دل نہیں بھی کرتا تو روز صرف 5 منٹ ضرور نکالیں، ایک دن 5 نکالیں گے، دوسرے دن 10 نکالیں گے، تیسرے دن 15 نکالیں گے، اور انشاءاللہ آپ کا دل ضرور کرے گا کہ آپ کچھ نہ کچھ کریں، اور جب اپنی کمائی کی خوشی سامنے ہوگی نا تو تب سستی صرف سیکنڈ میں غائب ہو جائے گی۔ اور میں بار بار یہی کہتی ہوں نا کہ اگر آپ کو اپنی کمائی کے چسکا پڑ گیا نا، یقین مانیں آپ سوچیں گے کہ ہم نے بہت سارا ٹائم ویسٹ کر دیا۔ اور میری بہت ساری بہنیں جو اپنا کماتی ہیں، اپنی ساری خواہشیں پوری کرتی ہیں، اپنی سارے حساب کتاب خود پوری کرتی ہیں، کسی کو حساب نہیں دیتی، وہ میری اس بات سے بہت ایگری کرتی ہوں کہ اپنی کمائی کا چسکے کی کیا ہی بات ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، چھوٹی سی کوشش، ہوپ سو کہ آپ کی آدھی سستی تو اتر گئی ہوگی، اور آپ نے مجھے آج بھرپور سپورٹ کرنا ہے، کیونکہ آج آپ کے سپورٹ سے میرے 1K سبسکرائبر انشاءاللہ عز و جل پورے ہو جائیں گے۔ آپ سب میری بہنوں کی محبتوں کا بہت زیادہ شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔